Firstly, thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Deepak Kushwaha. I belong to Goria Kothi. This time I am doing ADIFS course from Golf Institute in Siwan. तो आज हम बात करेंगे स्कार्फ फोल्डिंग मॉडल्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि एक मॉडल्स हमने बनाया है स्कार्फ फोल्डिंग। तो क्या होता है कि मेरे इंस्टीट्यूट में जब भी पढ़ाई किया जाता है यानी पढ़ाया जाता है तो उसके दौरान जब चैप्टर समाप्त होता है तो उसके थ्रूली जैसे देखा जाता है कि उसमें कुछ प्रैक्टिकली चीज है कि नहीं, तो उस बेसिस पे अगर कोई प्रैक्टिकली चीज है तो उसे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है कि भाई बना के देखिए कि क्या आपको कोई हेजिटेशन तो नहीं हो रहा है, उस चीज को आप किस तरह से समझें, उस चीज के आप थोड़ा सा हमें दिखाइए। और एक चीज हम अपने इंस्टीट्यूट का खास बात बताने चाह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट एक ऐसी इंस्टीट्यूट हम मानेंगे, ये मेरा भविष्य भाग अच्छा है कि हम इस इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराए हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जिस तरह से समझना चाहता है, अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से समझना चाहता है तो प्रोजेक्टर के माध्यम दिया जाता है, या अगर उनको ये होता है कि नहीं समझ पाते हैं तो टीचर ये भी बताते हैं कि आप हमसे फिर एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट का एक गौरवपूर्ण बातें है जो कि हम लोग को मिलते हैं। तो जो भी हेजिटेशन होता है वो डाउट क्लियर हो जाता है इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो स्कार्फोल्डिंग जब पढ़ाया जा रहा था तो उस समय हमें पूरा स्कार्फोल्डिंग क्या होता है, स्कार्फोल्डिंग क्या होता है, स्कार्फोल्डिंग का कब यूज किया जाता है, स्कार्फोल्डिंग का जो कंपोनेंट्स होता है वो कौन सी होती है, क्या होता है उसमें, उसको कैसे तैयार किया जाता है, सारे चीजों को डिटेल्स में बात किया गया है और डिटेल्स में हम सभी को पढ़ाया गया। तो काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं हम अपने आप को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें बोलने में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि स्कार्फ फोल्डिंग कहते किसे हैं। तो आम भाषा में अगर गांव में देखा जाए तो स्कार्फ फोल्डिंग को आम भाषा में गांव में लोग भारा या चाली बोलते हैं, उस टाइप से यूज करते हैं। तो उसे कब यूज किया जाता है, जब हमें वर्किंग एट हाइट पे काम करना होता है, ऊंचाइयों पे काम करना होता है, उस दौरान हमें क्या होता है यूज करना होता है स्कार्फ फोल्डिंग का। तो उसी तरह से अगर हम इस स्कार्फ फोल्डिंग का इंग्लिश में डिफिनेशन जानने का कोशिश करें तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन ये होता है कि स्कार्फ फोल्डिंग इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर दैट इज यूज वर्क एट हाइट और एक्सेस एट हाइट। इसका इंग्लिश डिफिनेशन ये होता है। तब ये इस डिफिनेशन में ही पूरा इसका बात छिपा हुआ है कि वर्किंग एट हाइट यानी कि हमें जब ऊंचाई पे काम करना होता है तब हम इस चीज का यूज करते हैं। तो उस दौरान हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, इसे कैसे यूज करना है, इस सारी चीजों को डिटेल्स में हम बताएंगे आप सभी को। तो देखिए ये एक मेरा मॉडल है जो कि स्कार्फ फोल्डिंग है। आप इसका अगर हम कंपोनेंट्स का बात करें तो इसमें जो भी कंपोनेंट्स है सब चीज का हम बारे में लिखे हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हम लगा देंगे तो यहाँ सोल बोर्ड, ये मेरा सोल बोर्ड हो गया मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये बेस प्लेट हो गया, ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हैं बेस प्लेट हो गया। इसके बाद अगर हम खड़ा करते हैं तो ये स्टैंडर्ड खड़ा करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड खड़ा करते वक्त हमें ये बेस लिफ्ट और किकर लिफ्ट, जिसे किकर लिफ्ट भी जानते हैं, बेस लिफ्ट भी बोलते हैं, तो इसे यूज करते हैं। उस दौरान हमें कपलर यूज करना होता है। जैसे कि कपलर का बात करें तो 3 प्रकार का कपलर होता है। एक राइट एंगल कपलर होता है, एक सुई वेल कपलर होता है, एक पुटलक कपलर होता है। 3 प्रकार का कपलर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ जो होता है राइट एंगल कपलर ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जो डिग्री आई थिंक याद नहीं आ रहा है कितने डिग्री होता है, तो उस चीज के डिग्री के हिसाब से स्टैंडर्ड यानी पोस्ट को खड़ा किया जाता है। इसे स्टैंडर्ड या पेस्ट दोनों बोला जाता है। और जहां ज्वाइंट आता है वहां कपलर यूज किया जाता है। कपलर 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग कपलर यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ हमने बताया। उसके बाद अगर बात करें हम, ये स्टैंडर्ड पोस्ट हो गया, ये रॉनर या लेजर हो गया, ठीक है। ये क्या हो करता है कि जो स्कार्फ फोल्ड खड़ा है उसको एक मजबूती देता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ ब्रेसिंग का, इधर हम क्रॉस ब्रेसिंग दिए हैं। तो ब्रेसिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग, और एक जिगजॉग ब्रेसिंग, जिगजॉग ब्रेसिंग। तो उस टाइप से ये हमने यहाँ क्रॉस ब्रेसिंग यूज किया है। इसके बाद अगर ऊपर हम बढ़ते हैं तो इस लेडर के माध्यम से यहाँ हम एक एंट्री का और एग्जिट का यहाँ रास्ता रखे हैं। तो इधर अगर वर्कर चले जाते हैं तो अपना उधर से ये लॉक कर सकते हैं अंदर जाके। तो ये आपका, अब यहाँ अगर बात करें टू बोर्ड और स्कार्फ फोल्ड जो हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि टू बोर्ड का क्या काम होता है कि जब स्कार्फ फोल्डिंग पूरा इरेक्ट हो गया है उस दौरान में अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म पे वर्कर चढ़ के काम कर रहे हैं, उस दौरान क्या होता है कि कभी मटेरियल हाथ से छूट जाए या कोई चीज वहां से लुढ़क के गिरने की चांस हो, तो अगर ये टू बोर्ड लगाया गया होगा तो यहाँ से सामान गिरने की कोई भी संकेत नहीं हो सकती, जिससे कि अगर कोई पेडेस्ट्रियल इधर से अगर कोई गुजर रहा है वर्कर तो उनके सर पे नहीं गिर सकता है, उनको कोई इंजुरी वगैरह नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ये टू बोर्ड हमें सुविधाएं देती है। अगर हम बात करें मिडरल और टॉपरेल का, तो इसका भी अहम भूमिका होता है इस स्कार्फ फोल्डिंग में, क्योंकि ये जो मिडरल होता है ये घुटने के लेवल का होता है। तो कभी भी वर्कर अगर बाई द वे गिरने की भी अगर गिर भी रहा है तो ये रोकता है, टॉपरेल और मिडरल ये रोकता है। एक बात, ये जो हो गया आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म, इसका देखिए आप यहाँ एम्बीरियर या ट्रांसम लगाए हैं, जो कि अंदर जो लगाया जाता है जिसको सपोर्ट देता है अच्छा से, उसका यूज किए हैं। कभी कभी क्या होता है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम करने चढ़ गए वर्कर
उस दौरान क्या करते हैं कि अपना जो फुल बॉडी हार्नेस होता है वो टॉप रेल में एंकरिंग कर देते हैं। उतना सही नहीं है जितना सही होना चाहिए, क्योंकि इस पे एंकरिंग करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है ये फुटलॉक कपलर से इसको लॉक किया जाता है। उस दौरान क्या होता है कि अगर झटका पड़ेगा तो ये फुटलॉक कपलर के दौरान ये उखड़ सकता है, निकल सकता है, क्योंकि फुटलॉक कपलर में नई स्क्रू होता है, नई नोट बोल्ट होता है, उसे नहीं कसा जाता है। ठीक है, उस दौरान में क्या करता है, फुटलॉक कपलर को लगा के अगर हथौड़े से मार दीजिए तो लॉक हो जाता है उस दौरान में। तो इसलिए यहाँ पे एंकरिंग करना उचित नहीं होता है। आप उसके लिए एक लाइफ लाइन ले लीजिए, ठीक है, उस टाइप से यूज कीजिए, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे आपको गिरने की कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगर बात करें इसके बाद हम कि स्कार्फ फोल्डिंग पे जो हमें हैजार्ड्स होती है वो क्या क्या होती है, तो इस दौरान अगर हम जो मिलिट्री पीपी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मिलिट्री होता है शूज, सेफ्टी शूज हो गया, गॉगल्स हो गया, ग्लव्स हो गया, हेड हेलमेट हो गया, तो ये तो मैंडेटरी होता है, यूज करना है। लेकिन हमें वर्किंग एट हाइट पे काम करने वक्त फुल बॉडी हार्नेस जरूर यूज करना होता है। ठीक है, फुल बॉडी हार्नेस यूज करना होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई वर्किंग जब स्कार्फ फोल्डिंग बन गया है तो हम इस पे काम कब करेंगे और किस दौरान से काम करना उचित रहेगा। तो ये अगर कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ कमियां है तो कमियां होगी तो इस पे टैग लगाया जाता है। जैसे कि अगर ये इरेक्ट किया जा रहा था उस समय इस पे येलो टैग यूज किया गया था, क्योंकि इसे इरेक्ट किया जाता है, ये काम करने लायक नहीं था। उसके बाद अगर हम पूरा बना दिए फिर कहीं ना कहीं एक चीज छूट गया है जो कि मिस्टेक से या कुछ भी, तो उस दौरान हमें क्या है, इस पर रेड टैग यूज किया गया है, तो रेड टैग के दौरान क्या है कि हम इस पर काम नहीं कर सकते। जब तक इस पर ग्रीन टैग यूज नहीं किया जाएगा तब तक हम काम नहीं कर सकते। अगर हम आपको टैग दिखाएं तो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये रेड टैग हो गया और यहाँ हमने ग्रीन टैग लगाया है। ठीक है, तो ये अभी पूर्ण रूप से ओके है, तो इसलिए हम इस पे ग्रीन टैग यूज किए हैं। ठीक है, और रेड टैग इसको मतलब दिखाने के लिए रखे हैं। तो आप सभी को ये पूरी मतलब बातें बताने में हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा और बेखूबी इतने अच्छे से इस सारे कंपोनेंट्स को बताए हैं। उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आप सभी को पसंद आई होगी। अगर एक और चीज हम इसमें आपको दिखा दें कि जब ये स्कार्फ फोल्डिंग इरेक्ट किया जा रहा था तो उस समय क्या होता है कि बेरिकेशन जरूरी होता है, क्योंकि कोई मान लीजिए कि यहाँ से पेडेस्ट्रियल यानी कि रास्ते आने जाने का है गाड़ी वाड़ी से, तो उस समय अगर इरेक्ट किया जा रहा है तो दिक्कत है कि नहीं, उस दौरान इसको बैरिकेड भी करना सही रहता है। तो ये मेरा छोटी सी जानकारी है जो कि आप सभी को सामने पेश किए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।